मेहता साहब, ओ मेहता साहब। सुबह सुबह अच्छी कसरत हो गई नहीं? कसरत हो गई जेठलाल, कमर टूट गई मेरी। आइंदा ऐसी कोई भी समाज सेवा हो ना जेठलाल तो मुझे इन्वॉल्व मत करना प्लीज। आई एम सॉरी, जाने दो, हो गई गलती। ओ भाई ये नौटंकी बंद करो, जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। हाँ? अरे जेठिया, तू अभी तक यही है? तू तो कब से निकला था दुकान जाने के लिए? हाँ वो थोड़ी समाज सेवा करने में टाइम लग गया बापूजी। समाज सेवा? हाँ वो दया गई अहमदाबाद। हाँ वो अभी गई। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गार्डन में जा रहा हूँ। हाँ तो चलिए मैं रिक्शा में छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं भाई, मैं घर से चलने के लिए निकला हूँ तो चल के ही जाऊँ। चलता हूँ। ओके, जय जिनेंद्र बाबू। जय जय। हाँ जय जिनेंद्र चाची। जय। जेठलाल दया भाभी अहमदाबाद गई है? हाँ वो उसके मामा की बेटी मंजुला आई थी तो उसके साथ एक दिन के लिए गई अहमदाबाद, कल तक आ जाएगी वापस। अच्छा चलो चलो चल। ओ गुड मॉर्निंग पोपटलाल। क्या भाई है? ओ एक मिनट रुको। क्या हाँ क्या है? हम लोग के इधर वॉचमैन है जो आपको सलाम ठोक रहे हैं गुड मॉर्निंग साहब, और अब हाँ करके निकल रहे, सामने गुड मॉर्निंग तो बोलो। अरे भाई मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। या ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, या कपड़े इस्त्री करवाने के लिए लॉन्ड्री में गया तो लॉन्ड्री भी बंद है। अब ये सारे कपड़े मुझे इस्त्री करने पड़ेंगे। करो ना भाई पोपटलाल, पैसे बचेंगे तुम्हारे, करो। अरे पैसे बचाने के चक्कर में टाइम खर्च होता है, उसका क्या? और आप तो जानते ही होंगे टाइम इज मनी। अरे तो फिर वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम? ऊपर जाओ कपड़े इस्त्री करो, जाओ जाओ टाइम बचाओ भाई, चलो। अरे भाई मैं नहीं रुका था, आप लोगों ने रोका था मुझे। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको नहीं रोका, ये इन भाई साहब ने आपको रोका और गुड मॉर्निंग बोला है। हाँ भाई साहब। तो क्या भाभी जी? अरे ये आदमी हमारी सोसाइटी में रहता है। आदमी? तो क्या औरत? अच्छा चलो आदमी नहीं औरत नहीं, छोड़ो। ये पोपटलाल हमारी सोसाइटी में रहता है, हमारा पड़ोसी है, तो उसको मैं गुड मॉर्निंग भी ना बोलूं? बोलो जेठालाल जरूर बोलो, लेकिन फायदा क्या गुड मॉर्निंग बोलने का? अगले ने तो गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया, उल्टा दोष हमारे सर मर दिया कि हमने इसे रोका, इसका टाइम वेस्ट किया। बताओ। सॉरी भाई सॉरी, गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, गुड बाय। अरे इसको जाना ही नहीं है, गुड नाइट बोल दिया फिर भी यहीं खड़ा है। हम लोग चलते, छोड़ो। हाँ चलो चलो चलो। गुड नाइट नाइट में बोल। अरे जाने भाई, अबे खड़े खड़े इधर क्या? अरे ओ मेहता साहब, अरे रुको। नट्टू काका। हाँ बेटा। क्या लगता है सेठ जी आज दुकान आएंगे? कल बेचारे बहुत टेंशन में लग रहे थे, पता नहीं फिर उनके साथ क्या हुआ। कल मैंने सेठ जी को फोन किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। सेठ जी कहीं पुलिस स्टेशन में ना हो। अरे बाप रे, भगवान करे सब कुछ सही सलामत हो, वरना कोई किसी को सरप्राइज देने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी ने बबीता जी की खुशी के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बेचारे खुद ही फंस गए। हाँ सेठ जी की कुंडली भी अजीब है। नट्टू काका, मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं तो बावरी जी को कभी कोई सरप्राइज दूंगा ही नहीं। पता नहीं अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। अरे पगले, एक बार बुरा अनुभव हुआ तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अरे सरप्राइज तो देनी ही चाहिए, सरप्राइज का मजा ही कुछ और है। बागा जरा सोचो, सेठ जी अचानक हमारी पगार बढ़ाकर हमें सरप्राइज दे तो हमें कितनी खुशी होगी। वो बात तो सही है नट्टू काका। एक काम करते हैं नट्टू काका, सेठ जी को फोन करते हैं, पता तो चले क्या हुआ। लगा। नट्टू काका, सेठ जी ने फोन कट कर दिया, फिर से ट्राई करता हूँ। लगा लगा। अरे बाप रे नट्टू काका, सेठ जी ने फोन फिर से कट कर दिया, कहीं फंस तो नहीं गए? अरे क्या है भाई, क्यों बार बार फोन कर रहा है? अरे सेठ जी आ गए। नट्टू काका, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए। हे हे। अरे क्या हुआ, इतना क्यों खुश है आप दोनों? सेठ जी आप सुखरूप हेमखेम दुकान पर आ गए, इसलिए हम दोनों खुश हो गए हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैं तो रोज सुखरूप हेमखेम दुकान आता ही हूँ ना। हाँ? अरे सेठ जी, हाँ सेठ जी कल हमें बहुत टेंशन हो गया था। टेंशन? किस बात का टेंशन? वो फिर आगे क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे बबीता जी, होर्डिंग, गोकुलधाम निवासी। हाँ हाँ भाई बताता हूँ, सब विगतवार बताता हूँ।
कल क्या हुआ, मैं यहाँ से सोसाइटी गया तो वहाँ तो पुलिस आई हुई थी और चंकी भी पकड़ा गया था। सब लोग मुझे गुनहगार समझ रहे थे, यहाँ तक कि बबीता जी ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। लेकिन मेरे अच्छे कर्म और बापूजी के आशीर्वाद से एक जबरदस्त चमत्कार हो गया। चमत्कार? कैसा चमत्कार सेठ जी? अरे वो झटका पान मसाला का जो मालिक है ना, छेदीलाल झटका जी, वो हमारी सोसाइटी में आए थे। सोसाइटी में? हाँ, वो क्यों आए थे? झटका करने? झगड़ा करने? अरे नहीं, क्या हुआ, ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात का इतना विरोध हुआ, उससे छेदीलाल झटका जी की आंखें खुल गई और उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं हानिकारक पान मसाला बनाना बंद करता हूँ। अगर बनेगा ही नहीं तो कोई खाएगा ही नहीं, और कोई खाएगा ही नहीं तो कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। अरे वाह 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 सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। वाह सेठ जी, आपकी सरप्राइज की वजह से तो बहुत बड़ा काम हो गया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू बाघा। वैसे सेठ जी, ये सब हुआ उसमें सेठानी जी को तो टेंशन हो गया होगा नहीं? अरे नहीं नहीं नट्टू काका, एक दया ही थी जिसको मुझ पे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। नट्टू काका, सेठानी जी कभी भी दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं, इसलिए वो कभी भी गलत नहीं होती। राइटली सेड। सच में दया तो दया है। वो मेरे दिलो दिमाग को जितना समझती है उतना तो कोई नहीं समझता। पता नहीं आज का पूरा एक दिन उसके बगैर कैसे निकलेगा। क्यों? सेठानी जी कहीं बाहर गाँव जा रही है? हाँ, वो एक दिन के लिए अहमदाबाद गई है। एक दिन के लिए? कोई इमरजेंसी? अरे नहीं नहीं, वो उसके मामा की बेटी आई थी मंजुला, तो वो साथ में ले गई है। चलो भाई, अभी बहुत बातें हो गई, अभी कुछ काम वाम करे। Of course. Come on बागा, back to work. क्या करूं? अरे क्या क्या करूं? ये क्या है सब? अरे भाई, नया साल शुरू हो गया, क्रिसमस कब की चली गई, फिर भी ये सब निकाला क्यों नहीं? सेठ जी, मैंने तो नट्टू काका से कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों नट्टू काका? पैसे बचाने के लिए। है? क्या है सेठ जी कि अभी पेंटर को बुलाऊंगा तो ये सब साफ करने के लिए वो पैसे लेगा। इससे अच्छा है, थोड़े दिनों बाद उत्तरायण आने वाली है तो उस समय पतंग फिरकी ये सब पेंट करने के लिए पेंटर को बुलाना पड़ेगा ना। तो वो पेंट करेगा कहाँ? सब साफ करके पेंट करना पड़ेगा ना। तो एक ही खर्चे में दो काम हो जाएंगे, साफ भी हो जाएगा और पेंट भी हो जाएगा। वाह वाह नट्टू काका, वाह बाघा, सीख सीख नट्टू काका से कुछ सीख। सेठ जी, मैं तो नट्टू काका से 24 घंटे कुछ ना कुछ सीखते ही रहता हूँ। My loving child, stay blessed. बहुत लेट हो गया पोपटलाल। लेट तो होगा ही ना, एक अकेली जान कितना कुछ करेगी। आज अगर मेरी बीवी होती तो कितनी मदद हो जाती। इस्त्री किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस घर में भी शहनाई बजेगी। और फिर मिसेस पोपटलाल मिस्टर पोपटलाल का ध्यान रखेगी। इसे क्या हुआ? गरम क्यों नहीं हो रही? लाइट तो है। भाई चल, चालू हो जा, लेट हो रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो। इसको भी आज ही बिगड़ना था। ओ भाई, तुझे कुंवारे लोगों के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है? हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाऊं? क्या करूं अभी? इस वक्त किससे इस्त्री मांगू? भिड़े से इस्त्री लेकर आता हूं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। आप मेरी साड़ी को इस्त्री मत किया कीजिए। क्यों, मैं अच्छा नहीं करता? नहीं नहीं, यूं मस्त करते हो उल्टा। आपने की हुई साड़ी की इस्त्री तो साड़ी धोने के बाद भी एकदम मस्त, तो वैसी की वैसी कड़क रहती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मना क्यों कर रही हो? वो कोई आपको साड़ी को इस्त्री करते वक्त देखता है तो आपका मजाक बनता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा, दरवाजा भी खुला रखा है इस्त्री का। अरे माधवी, आंसू दे। अगर बनता है मजाक तो बनने दो, मुझे परवाह नहीं है, उल्टा मुझे अच्छा लगता है। तुम जब भी मेरी इस्त्री की हुई साड़ी पहनती हो ना, तो खुशी के मारे मेरा दिल ढोल की तरह बजने लगता है। ईशा,
काहीतरीच. खरंच? और तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं. आहो नहीं, सुनो माधवी, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 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 मैं नदी में नाव हाँक रहा हूँ. हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे जीवन भर यूं ही तुम्हारी साड़ियों को इस्त्री करता रहूं. वाह भिड़े वाह. आदि भाभी पोपटलाल, तुम कब आए? अरे भाई जब तुम नदी में नाव हाँक रहे थे तब. पोपटलाल, ऐसे सीधे थोड़ी अंदर कोई आता है. तो और कैसे आता है? नहीं मतलब बेल बजानी चाहिए ना दरवाजे पे. अरे भाई दरवाजा आधा खुला था तो मैं बेल बजाकर तुम्हारी बिजली का बिल क्यों बढ़ाऊं? सीधे अंदर आ गया. मैं समझना नामुमकिन ही है. घ्या पोपट भाऊजी पाठ. हाँ थैंक यू थैंक यू. हाँ बोलो, क्या काम था? मुझे कपड़े इस्त्री करने. पोपटलाल ये क्या मजाक है? यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री खोल के रखी है. तो भाई मेरी पूरी बात तो सुनो. इस्त्री मैं ही करूंगा कपड़ों की, तुम्हें सिर्फ इस्त्री देनी है. दरअसल बहुत सारे कपड़े जमा हो गए इस्त्री के लिए और चमको लॉन्ड्री बंद है. अचानक मेरी इस्त्री भी आज ही खराब हो गई है. मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और एक भी कपड़ा रेडी नहीं इस्त्री किया हुआ. अब तुम ही बताओ, बिना प्रेस किए हुए कपड़ों के मैं प्रेस में कैसे जाऊं? अच्छा अच्छा. लेकिन सॉरी पोपटलाल, मैं तुम्हें इस्त्री नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि तुम कोई भी चीज समय पे लौटाते नहीं हो. कौन सी चीज नहीं लौटाई भाई आज तक? ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुमसे ली और तुम्हें वक्त पे वापस नहीं दी? अभी कुछ दिन पहले तुम्हें 2000 रुपए दिए थे वो. तो वो दिए तो थे तुम्हें टाइम पे. हाँ लेकिन वो अब्दुल ने दिए थे. अरे हाँ, लेकिन बाद में मैंने अब्दुल को दे दिए थे. तुम्हें तो तुम्हारी चीज वापस टाइम पे मिल गई ना. आदि भाभी समझाइए ना भिड़े को. आहो. नहीं नहीं माधवी, तुम बीच में मत बोलो. और पोपटलाल दरअसल वजह कुछ और है. अच्छा क्या वजह? ये इस्त्री मुझे शादी में मिली है. मतलब तूने शादी में दहेज लिया था? नहीं नहीं पोपट भाऊजी, हम लोगों ने गिफ्ट की थी इनको शादी में. हाँ गिफ्ट दिया था, गिफ्ट. और वैसे भी इस इस्त्री के साथ हमारी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है. अगर इसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं. नहीं होगा. काम खत्म होते ही तुम्हें वापस कर दूंगा शाम को. शाम को? अभी प्रेस के लिए लेट हो रहा है ना. आहो. ठीक है, मैं देता हूँ इस्त्री, लेकिन इसे कुछ होना नहीं चाहिए. हाँ? क्योंकि बाद में झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है. तुम ऐसे नहीं मानोगे. अरे भाई छाता ऐसे पकड़, खाली ऐसे पकड़ के रख बस. मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल अपने छाते को साक्षी मानकर अपनी होने वाली बीवी की कसम खाकर ये कहता हूं कि मैं आज शाम तक तुम्हारी इस्त्री तुम्हें वापस कर दूंगा. पर अगर शाम तक मैंने तुम्हारी इस्त्री तुम्हें नहीं लौटाई तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी. बस अब खुश? पोपट भाऊजी, एक स्त्री के लिए इतनी बड़ी कसम खाने की क्या जरूरत है? नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है माधवी भाभी. मुझे सिर्फ कपड़े इस्त्री करके इस्त्री लौटानी है ना. कोई टेंशन. हाँ बराबर, ठीक है. तुम ये इस्त्री लेके जाओ. तुम ये लेके जाओ और शाम को वापस दे देना. हाँ ये हुई ना बात. भिड़े, हाँ. ये गरम नहीं है? तुम्हें अभी गरम करके भी चाहिए इस्त्री? अरे भाई मेरा मतलब है कि गरम नहीं है वो अच्छा है. गरम होगी तो हाथ जल जाएगा ना. ये कौन सा डोनेशन है? चलो चलता हूँ. और पोपट भाऊजी नाश्ता करके जाइए. शाम को इस्त्री लौटाने आऊंगा तब. आपका वो है ना वो स्पेशल आइटम, कोथिंबीर वड़ी और वो पोहे और बाद में चाय. चला है? लेट हो रहा है ना प्लेस जाने के लिए. चलो. हाँ गुड डे. हाँ ओके. यहाँ नक्की. हाँ. अरे दरवाजा बंद करके जाता हूँ. तो पोपटलाल भी अजीब है नहीं? काही नहीं हो अजीब वगैरह, सीधे है बेचारे. जलेबी की तरह सीधा. क्या कुछ भी. एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. गोकुल धाम सोसाइटी में रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है. कभी कोई काम अटकता नहीं. सब एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. हेलो,
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। अरे करनी है ना भाई, जिंदगी भर कंवारा थोड़ी रहना है। क्या आप 100% गारंटी लेते हैं कि शादी करवाएंगे? नहीं तो फीस वापस। कितनी फीस है आपकी? क्या 35,000? अरे 35,000 में तो पूरी शादी हो जाती है। आप रहने दो भाई, मैं लड़की ढूंढ लूंगा। रखो फोन। इसको देखो लूटने के लिए बैठे। ये क्या हो गया? ये तो गई काम से। भिड़े को पता चला तो पोपटलाल, ये क्या कर दिया तुमने पोपटलाल? मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। मैंने तुम्हें लेके जाने के लिए मना किया था ना मना? तुमने क्या बोला था? मैं अपने छाते को साक्षी मानकर होने वाले बीवी की कसम खाता हूँ कि अगर शाम तक मेरी स्त्री नहीं लौटाई तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। सही कहा था तुमने, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। अरे तुमसे एक स्त्री नहीं संभलती, स्त्री को क्या संभालोगी तुम? रहो तुम जिंदगी भर कंवारे रहो। नहीं 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 भिड़े, मुझे माफ कर दे भाई, ऐसा श्राप मत दे। नहीं रहना मुझे कुंवारा भिड़े। भिड़े भिड़े भिड़े, ओह ये सपना था, बहुत भयानक सपना था भाई। भिड़े को पता चले उसके पहले कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं अब अब्दुल अब्दुल अब्दुल, अरे कहाँ चला जाता है? जरूरत होती है तो मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आज। अरे पोपट भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे तुझे ढूंढ रहा हूँ भाई। क्यों? अरे भाई बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। स्त्री रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? अरे स्त्री नहीं, स्त्री। कानपुर में हड़ताल है। सॉरी, आपको स्त्री रिपेयर वाला चाहिए? हाँ। पास में एक जबरदस्त इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा तो जल्दी एड्रेस बता। पोपट भाई, उसको मिलने के लिए आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? उसके यहाँ स्त्री रिपेयर करवाने वालों की लाइन लगती है। अरे नहीं, वो गाँव गया है, 2 दिन के बाद आएगा। अरे भाई तो अभी जो मिलेगा उसके बारे में बता ना। पोपट भाई, आप जेठा भाई की दुकान पे क्यों नहीं चले जाते हो? भागा भाई है ना, दुनिया की हर चीज को रिपेयर करता है, आपको तो मालूम है। वो आपकी स्त्री को भी रिपेयर कर देगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं जेठालाल की दुकान पर ही जाता हूँ। लेकिन सुन भाई, इसके बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना। ये तो सबको पता है। कैसे? कब पता चला? भागा भाई दुनिया की हर चीज को रिपेयर करता है, ये तो सबको पता है। अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ। स्त्री के बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना, और खास करके भिड़े को। क्यों? ये भिड़े की स्त्री है, उसने मुझे दी थी और मुझसे बिगड़ गई। और तू तो जानता है ना, उसे पता चलेगा तो मुझ पे बहुत बिगड़ेगा। ये स्त्री जैसी थी वैसी करके उसे वापस दे दूं तो मेरा टेंशन खत्म। नहीं, मैंने भी अपनी होने वाली बीवी की कसम क्यों खाई? कसम तोड़ भी नहीं सकता। बहुत बड़ी कसम खा ली आपने। अरे रुके क्यों? जल्दी जाइए, निकलिए। स्त्री के लिए स्त्री की कसम, भाई ना कभी सुना ना देखा। पोपटलाल ने खाई है कसम, और ऐसी बीवी की कसम खाई है जो अभी उनकी जिंदगी में आई नहीं। यानी कि स्त्री नहीं मिली तो पोपटलाल की शादी नहीं होगी। और उधर भिड़े के अपने जमाने की स्त्री टूट चुकी है। अब ये स्त्री रिपेयर होकर नहीं मिली तो सोचिए कितना धमाल होगा। और हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये देखना मत भूलिएगा कि यहाँ क्या होता है। भिड़े की स्त्री रिपेयर होती है या पोपटलाल की कसम टूटती है। जो भी होगा ठहाकों के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.